हरिओम संतोष जी। माफ कीजिएगा, बीच में नेटवर्क चला गया था। सभी लोग ले चुके हैं उष्टासन का अभ्यास। बढ़ते हैं आगे। मंडूक आसन के लिए दोनों हाथ पहले आपके घुटनों पर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए हो। पहले रीढ़ को सीधा रखें, अपनी स्थिति स्वयं चेक करें कि आपकी स्थिति ठीक है। अब दोनों हाथों को लाएं कंधों के समान ऊंचाई पर, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठियां बनाएं। मुट्ठियों को लगाएं नाभि के दाएं बाएं। श्वास भरें, मुट्ठियों से दबाव बनाएं नाभि पर। गर्दन को लेकर जाएं पीछे, रीढ़ मूल से लगा दें। आपका सर्वाइकल वाला क्षेत्र प्रभाव में। मुट्ठियों से दबाव बनाएं नाभि पर। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से झुकते जाएंगे, आगे की ओर। आगे की ओर झुकेंगे। पारुल जी आगे की ओर झुकिए। गर्दन को उठाकर रखें। आगे झुकने के चक्कर में हमारा पृष्ठ भाग एड़ियों से ना उठे। चाहे आप कम झुके कोई बात नहीं, पर आपका पृष्ठ भाग एड़ियों से लगा रहे। नाभियों का दबाव, नाभि का हथेलियों का दबाव बना रहे नाभि पर। गर्दन को उठाकर रखें। सर्वाइकल विजन आपका प्रभाव में। कुछ क्षण रुकें। किसी भी आसन में रुकने पर ही लाभ प्राप्त होता है, तो जब आप रुके तो उस आसन के प्रभाव को महसूस करें कि कौन सा अंग आपका प्रभाव में आ रहा है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों को पुनः लेकर आए घुटनों पर। जब हम दोनों हाथों को घुटनों पर लेकर आते हैं तो हमारी रीढ़ स्वतः ही सीधी हो जाती है। पुनः श्वास भरें। बढ़ते हैं मंडूक आसन की दूसरी आवृत्ति की ओर। बाएं हाथ का कप बनाएं इस प्रकार, नाभि को ढकें। कप बनाकर नाभि पर रखें। दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर, दोनों हाथों से नाभि को ढक लिया। श्वास भरें। दोनों हथेलियों से दबाव बनाएं। कोहनियों को सटाकर रखें शरीर के साथ। गर्दन को लगाएं पीछे रीढ़ मूल से। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकते जाएंगे आगे की ओर। यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा पृष्ठ भाग एड़ियों से ना उठे, हथेलियों का दबाव बना रहे। गर्दन को उठाकर रखें। महसूस करें अपनी हथेलियों पर नाभि के स्पंदन को। जो नाभि में स्पंदन होता है, आप हथेलियों पर उसे महसूस कर पाएंगे। मंडूक आसन बहुत ही लाभकारी, आपकी पाचन क्रिया को सुदृढ़ बनाता है। डायबिटीज के लिए बहुत ही लाभकारी मंडूक आसन। कुछ क्षण रुके। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आ जाएंगे वापस। दोनों हाथों को आगे खिसकाते हुए आ जाएंगे पेट के बल। शिथिल आसन में विश्राम लेंगे। पेट के बल लेट जाइए, दोनों हाथों को आगे खिसकाकर। अब हम लेंगे शिथिल आसन में विश्राम। उसके लिए आपका दायां हाथ सीधा, दायां पैर सीधा, बायां हाथ मुड़ा हुआ और बायां पैर मुड़ा हुआ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। बायां हाथ इस प्रकार आपका मुड़ा हो कि 90 डिग्री का कोण बन रहा हो आपकी हथेली से कोहनी तक। जो बाएं पैर का पंजा है वो भी दाएं पैर के घुटने को छू रहा हो। शिथिल आसन में विश्राम। बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने शरीर को। दोनों फेफड़े आपके आसन पर स्पर्श करते हुए, दोनों कंधे इतना ढीला छोड़ दें शरीर को। शिथिल आसन हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया। यहाँ पर भी श्वास भरें, खाली करें। एक बार फिर से श्वास भरें। श्वास को भरता हुआ फेफड़ों में महसूस करें
किस प्रकार आपके फेफड़े फूल रहे हैं और अधिक सक्रिय हो रहे हैं, और श्वास को खाली करें। जब आप पेट के बल लेटकर श्वासों को भरते हैं और छोड़ते हैं तो आपके फेफड़े और अधिक अच्छे से कार्य करते हैं। एक बार फिर से श्वास भरें, खाली करें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। श्वासें सभी की सामान्य हो गई हैं। मिलाएं एड़ी पंजे। सभी लोग एड़ी पंजे मिलाएं। जब हम एड़ी पंजे मिलाते हैं तो हमारे दोनों हाथ शरीर के साथ लेंगे भुजंग आसन का अभ्यास, बल्कि लेंगे तिर्यक भुजंग आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों हथेलियों को लाएं कंधों के दाएं बाएं। जब आप कंधों के दाएं बाएं अपनी हथेलियों को लाते हैं तो कोहनियां खड़ी हो जाती हैं। माथे को आसन पर रखें। आप आसन पर रख रहे हैं, मैं बोलती जाऊंगी, सुनते जाइए, आपको पूरी तरह समझ आ पाएगा। पीछे से एड़ी पंजे मिलाकर रखें। पंजों को खड़ा कर लें। अब धीरे से गर्दन को पहले लगाएं आसन पर, गर्दन को मोड़े, थोड़ी को लगाएं आसन पर। अब पुनः श्वास भरें। धीरे धीरे धड़ वाले भाग को उठाते जाएं ऊपर, बिल्कुल सीधा कर दें कोहनियों को। नाभि से ऊपर के भाग को उठाते जाएं ऊपर। भुजंग आसन आपकी कमर के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया। कोहनियां बिल्कुल सीधी। रीढ़ के अंतिम छोर पर मीठा सा दर्द महसूस करें। उस दर्द को, बहुत ही लाभकारी है ये दर्द आपके लिए। कमर दर्द के समस्त दोष दूर होते हैं। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को लेकर जाएं दाईं ओर। गर्दन को मोड़े दाईं तरफ। दाईं एड़ी देखने का प्रयास। आ जाए मध्य में। अब की बार गर्दन को लेकर जाएं बाईं ओर। धीरे धीरे गर्दन को मोड़ते जाएं बाईं ओर। इस बार बाईं एड़ी देखने का प्रयास करें। आएंगे मध्य में। एक बार फिर से कोहनियों को सीधा करके प्रयास करें कि नाभि से ऊपर का भाग आपका ऊपर हो, गर्दन बिल्कुल ऊंची। भुजंग आसन लचीला बन जाएगा आपका शरीर, एक सर्प की भांति, भुजंग की भांति। बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। पहले कोहनियों को मोड़े, कोहनिया आसन पर, फिर धड़ आसन पर, फिर थोड़ी, नासिका और अंत में माथा। शिथिलासन लेंगे पलटकर बाईं ओर से। इस बार आपका बायां हाथ सीधा, बायां पैर सीधा, दायां हाथ मुड़ा हुआ और दायां पैर भी मुड़ा हुआ। हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पर भी गहरा लंबा श्वास भरें, खाली करें। लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया, शिथिलासन बाईं ओर से। एक बार फिर से श्वास भरें, खाली करें। मजबूत बनाएं अपने फेफड़ों को। फिर से श्वास भरें, खाली करें। एक बार फिर से श्वास भरें, श्वासों को सामान्य करें और खाली करें। दायां हाथ ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। कभी भी हमें जब करवट लेनी है तो दाएं तरफ से लेनी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पीठ के बल आ जाइए। श्वासें सभी की सामान्य है। अभी हम विश्राम करके हटे हैं, तो बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। कमर दर्द में लाभकारी एक और आसन, मरकट आसन। मरकट आसन के लिए मिलाएं एड़ी पंजे।
दोनों हाथों को लेकर आए 180 डिग्री पर, कंधों के समान ऊंचाई पर, यानी कंधों के सीध में आपके हाथ आ जाए दोनों। बिल्कुल सीधे पृथ्वी पर रख दीजिए। हाँ जी, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़े, अधिक से अधिक नजदीक लाएं एड़ियों को अपने पृष्ठ भाग के। अब श्वास भरें और श्वास भरकर दोनों घुटनों को लेकर जाएं दाईं ओर और गर्दन बाईं ओर। ट्विस्टिंग करें कमर की, इस तरह से हाथ हैं, दोनों घुटने दाईं ओर और गर्दन बाईं ओर। बहुत बढ़िया। महसूस करें आपकी कमर पर होने वाली ट्विस्टिंग को। आप सही कर रहे थे ममता जी। हाँ जी, गर्दन बाईं ओर और घुटने दाईं ओर, घुटना घुटने पर और पंजा पंजे पर। कमर पर आने वाले प्रभाव को महसूस करें। जिस प्रकार एक टॉवल को निचोड़ते हैं उस तरह से आपकी स्थिति आएंगे मध्य में। श्वास भरें। अब की बार दोनों घुटनों को लेकर जाएं बाईं ओर और गर्दन दाईं ओर। प्रयास करें कि घुटना घुटने पर रहे और एड़ी पंजा एड़ी पंजे के ऊपर। बहुत ही बढ़िया। आपके कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी मरकट आसन। आ जाए मध्य में। एक बार फिर से लेकर जाएं, श्वास भरकर दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। प्रयास करें कि दोनों कंधे आपके आसन पर ही रहें। जब आप बाईं तरफ लेकर जाते हैं गर्दन को, तो आपका कान आसन से लग जाए। आ जाए मध्य में। श्वास भरें, दोनों घुटनों को लेकर जाए बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। आ जाए मध्य में। अब थोड़ा सा पंजों को आगे की ओर खिसका लीजिए और घुटनों में भी थोड़ी सी दूरी कर लीजिए, 1 फुट की लगभग। दोनों घुटनों में दूरी कर लीजिए और पंजे भी थोड़े से आगे खिसका लीजिए। दोनों घुटनों में थोड़ी सी दूरी कीजिए, गैप कीजिए 1-1.5 फीट का, और पंजों को भी आगे खिसकाएं। उसी प्रकार करना है क्रिया को। श्वास भरें, दोनों घुटनों को लेकर जाए दाईं ओर और गर्दन बाईं ओर। इस बार आपका बायां घुटना दाएं पंजे को स्पर्श करेगा। दोनों घुटने आपके आसन पर लग जाएं, ऐसा प्रयास करें। कमर की ट्विस्टिंग बहुत सुंदर। आ जाएंगे मध्य में। इस बार श्वास भरते हुए दोनों घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। अब इसी क्रिया को थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लीजिए, 5 बार कर लीजिए। दाईं ओर बाईं ओर। आपकी कमर बहुत लचीली बन जाएगी। आगे पूरा दिन कार्य करने में आपको बहुत सुगमता महसूस होगी। कमर की एक मोटे प्रभाव में आती है कमर की ट्विस्टिंग। आपके समस्त दोष कमर के, रीढ़ के बाहर निकल जाते हैं मरकट आसन के दौरान। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके आ जाएंगे वापस। मिली जी के साथ जो सज्जन लेटे हैं वो सभी क्रियाएं बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, मिली जी तो बहुत अच्छे से करती ही हैं। संपूर्ण शवासन। बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने शरीर को, टांगों को सीधा कर लें। पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला सुविधा अनुसार। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, 6-7 इंच की दूरी पर। हथेलियां अध खुली, गर्दन भी बिल्कुल ढीली। बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने शरीर को। एक एक अंग को निहारें और ढीला छोड़ते जाएं।
जिस जिस अंग का नाम लिया जाए उसे निहारें, पूरी चेतना को लेकर जाएं उस अंग पर और बिल्कुल ढीला छोड़ दें। निहारें अपने दाएं पैर के अंगूठे को, उंगलियां और उनके नाखून बिल्कुल ढीला छोड़ दें, स्थिर एकदम। एड़ी, पंजा, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, पूरा दायां पैर आपका ढीला, बिल्कुल स्थिर। ऊपर कमर, नाभि मंडल, पेट के आंतरिक भाग, वक्षस्थल बिल्कुल ढीला। आपका कंधा दाईं तरफ, भुजबली, कोहनी, कलाई, हथेली, उनकी रेखाएं, उंगली, अंगूठे और नाखून बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ऊपर आपकी गर्दन, कंठ, आपका सुंदर चेहरा, आपकी पहचान, उसमें थोड़ी ओंठ, दांत, नासिका, नेत्र, दोनों कान, माथा, मस्तिष्क और अंत में शिखा बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने शरीर को। दायां अंग आपका बिल्कुल ढीला। बाकी है बाईं तरफ, आपकी शिखा, मस्तिष्क, नासिका, नेत्र, होंठ, दांत, कान, जिह्वा, छोटी जिह्वा। हमेशा अच्छा बोले और सोच समझ कर बोले। नीचे आपकी गर्दन, कंठ, कंधा, भुजबली, कोहनी, कलाई, हथेली, उनकी रेखाएं, अंगूठा, उंगलियां और उनके नाखून बिल्कुल ढीला, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें अपनी बॉडी को। आपका वक्षस्थल, आपका सुंदर हृदय, पेट के आंतरिक भाग, नाभि मंडल, कमर वाला भाग, जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, पंजा, उंगली, अंगूठा और उसके नाखून बिल्कुल स्थिर पड़ा हुआ आपका शरीर, बिल्कुल ढीला। बहुत ही लाभकारी है शवासन। जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत, यदि वो सोने से पहले 5 मिनट के लिए शवासन में विश्राम करते हैं तो नींद बहुत ही अच्छी आती है। यानी कम समय में आप गहरी और उत्तम नींद प्राप्त कर पाएंगे। धीरे धीरे हाथों पैरों में चेतना लाएं, हाथों पैरों को हिलाएं। दाईं करवट लें, दाईं तरफ मोड़े पूरी तरह से अपने शरीर को। हमें बिस्तर से भी दाईं करवट से ही उठना चाहिए हमेशा और उठकर बैठ जाए। अपने आप को व्यवस्थित कर लें। आगे की क्रियाएं आदरणीय सर जी के अनुसार। हरिओम सर।